आप सभी को मेरा नमस्कार। रात के 8 बजे हैं और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आज पहली दफे आपको कमांडो ट्रेनिंग में एक नई बातें सीखने को मिलेंगी। जानना चाहेंगे आप वो नई बातें क्या है? न्यू स्ट्रैटेजी क्या है? नई तकनीक क्या है? आज तक आपको कमांडो ट्रेनिंग में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऋषिकेश पाठक ने दी है। हर दफे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऋषिकेश पाठक ने दी है, लगातार ऋषिकेश पाठक ने दी है। आज पहली दफे पहली बार आपको कमांडो ट्रेनिंग में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किसी कमांडो ट्रेनर के द्वारा सीखने को मिलेगी, जानने का मौका मिलेगा। क्या आप एक्साइटेड हैं? फर्स्ट टाइम अभी मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपने अभी तक अपनी पूरी टीम को आमंत्रित नहीं किया है तो आप अपनी पूरी टीम को एज सून एज पॉसिबल आमंत्रित करें। रीजन, पहली बार डिटेल्ड कमांडो ट्रेनिंग होने वाली है, कंप्लीट कमांडो ट्रेनिंग होने वाली है प्रोडक्ट के ऊपर। और जो कमांडो ट्रेनिंग देने आई हैं उनका नाम है श्रद्धा त्रिपाठी जी। निट क्वालिफाई किया है इन्होंने और आपको एहसास कराएंगी कि एजुकेशन की कॉम्बो, एजुकेशन एंड बिजनेस का कॉम्बो कैसा होता है, शिक्षा के साथ व्यापार का आनंद कैसा होता है, आज आपको जानने का मौका मिलेगा। तो आपसे मैं ये आग्रह करता हूं कि अगर आप प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के दीवाने हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेटिव वे में जानना, समझना, एहसास करना चाहते हैं, अगर आप मोहब्बत करते हैं प्रोडक्ट से, तो आज अपने पूरी ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें एज सुन एज पॉसिबल और अपने सभी सदस्यों को आमंत्रित करें। अब थोड़ा मैं डिजिटल कमांडो ट्रेनिंग एंड फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो अभी हम लोगों ने लगातार संपन्न किए। हिमाचल में हमने पहला अभी करंट कमांडो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, यानी कि स्ट्रिप का पहला कमांडो ट्रेनिंग जो बहुत बड़े पैमाने पे कनेक्ट हो रहा है। हिमाचल में अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ। हिमाचल के तुरंत बाद हम लोगों ने पंजाब में ऑर्गेनाइज किया, पंजाब के बाद देहरादून में कनेक्ट किया, देहरादून के बाद हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से संपन्न किया आज हरियाणा के सोनीपत में। तो फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग लगातार अपनी रफ्तार में है। फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग की अपकमिंग इवेंट्स अभी तुरंत हम उदयपुर में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। डे आफ्टर टुमारो का शेड्यूल है, परसों का शेड्यूल है उदयपुर में, राजस्थान। उसके बाद फिर प्रोग्राम है हरियाणा में, 18 तारीख का प्रोग्राम है हरियाणा में, जिंद से कुछ ही दूरी पर है। से कुछ नाम है, मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, देखना पड़ेगा, सलोहा या कुछ तो नाम है उस जगह का। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम है 19 का लुधियाना में, फिर से कमांडो ट्रेनिंग। उसके बाद 22 सिलचर, 25 गुवाहाटी, 26 सिलीगुड़ी। तो ये कमांडो ट्रेनिंग के इवेंट्स हैं फिजिकल। डिजिटल कमांडो ट्रेनिंग आपको लगातार मिलता जा रहा है। मैंने 5 दिनों का आपसे वक्त मांगा है, याद है ना किसके लिए? मैंने आपको कहा था कि एक पीपीटी शेयर करूंगा और उसके बाद कंप्लीट पीपीटी शेयर करूंगा, जिसमें सारे गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए कि एक लाइन इलस्ट्रेटिव वे में लिखी हुई होगी। उसकी तैयारी चल रही है, 90% काम हो चुका है, 10% बाकी है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो आप लोगों के लिए टूल्स मिलेंगे। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, क्या वो वीडियो कारगर है? क्या वो वीडियो प्रोस्पेक्टिंग के लिए कारगर है? क्या मैं वीडियो के ऊपर काम करूं जो आपको मदद कर सके? मैं थोड़ा आप लोगों के मनस्थिति को समझना चाहूंगा। डेली बेसिस पे मैं एक छोटा ही क्लिप सही मैं आपको फॉरवर्ड करता हूं प्रोस्पेक्टिंग वीडियो के तौर पर, कमांडो ट्रेनिंग के प्रोस्पेक्टिंग वीडियो के तौर पर। क्या ये वीडियो आपके लिए कारगर है? क्या आप इससे अपने नए प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित कर पाते हैं? ये कमेंट के ऑप्शन में मुझे बताएं, मुझे समझ में आएगी बातें। क्या आप डेली बेसिस पे चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए छोड़ूं, यानी कि 50 सेकंड से लेकर 1.5 मिनट तक की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं डेली बेसिस पे? क्या आप ये चाहते हैं? इससे मदद मिल रही है आपको? बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग नहीं लिख रहे हैं। कुछ लोगों को वीडियो नहीं मिली है, कुछ लोगों को वीडियो मिल रही है। ये सब चाहते हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ आप लोगों ने एक मत होकर कहा है कि आपको वीडियो चाहिए, तो आपको मैं डेली बेसिस पे वीडियो दूंगा। तो जो वीडियो का प्रकार होगा, जो वीडियो का प्रारूप होगा, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग को के गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। कहीं से भी, मैं जहां भी मौजूद रहूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग वीडियो डालूं। और मेरी तैयारी ये होगी कि उन वीडियोस को मैं डेट के हिसाब से अनाउंस करूं। मेरी बातें समझ रहे हैं आप? डेट के हिसाब से डिजाइन करूं, जिससे कि लोगों को अपग्रेडेड वीडियोस मिलता रहे। प्रोस्पेक्टिंग करनी है, नए लोगों को आमंत्रित करना है तरीके से। उसके बाद प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको प्रोडक्ट प्लान एंड प्रोफाइल की बेसिक स्ट्रैटेजीज को समझ लेना है, क्या है नहीं है, कैसे लीड करना है। ये सारी रणनीतियों को समझने के बाद, एहसास करने के बाद आप कमांडो ट्रेनिंग को तरीके से अटेंड करवाएं और उसके तुरंत बाद फॉलो अप करें। कमांडो ट्रेनिंग की सहायता से आप यहां पर 1 महीने में अपने करियर को चेंज कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, 1 महीने में भी अपने करियर को चेंज कर सकते हैं। तो क्या आज से पहले मैं नहीं कह सकता, जब से कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है तब से आपने हिंदुस्तान में किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है रेनेटस के अलावा, जिसने अपने एजुकेशन को एक अलग रूप दे दिया है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने रेनेटस वेलनेस के अलावा किसी ऐसी कंपनी को सुना है जिस कंपनी में आपके लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट की इतनी तगड़ी व्यवस्था कर दी गई है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली कमांडो ट्रेनिंग अटेंड की है, फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग अटेंड की है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप कमेंट के ऑप्शन में लिख सकते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और अपग्रेड करने में प्राउड फील होगा। हकीकत यही है कि इसका तुलना करना भी गलत साबित होगा अगर हम तुलना करने की कोशिश करेंगे तो। ऋषिकेश पाठक की कोई लेवल नहीं है, ऋषिकेश पाठक के लेवल को आप लोगों ने बनाया है, ये आप लोग की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। मैंने तो बस कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करने का निर्णय लिया है। वक्त, हालात, परिस्थितियां कुछ भी हो, आप लोग की मदद करता रहूंगा, आप लोग के लिए मेहनत करता रहूंगा, आप लोग के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लाता रहूंगा। और यही हो रहा है। आज पहली दफे किसी स्पेशल गेस्ट ने ये कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं प्रोडक्ट बताने के लिए तैयार हूं। क्या प्रोडक्ट मैं बता सकती हूं? मुझे प्राउड फील हुआ कि किसी ने प्रोडक्ट बताने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली, लाइफ स्टोरी शेयर करने की बातें नहीं कही। आज तक बहुत सारे ट्रेनर आए हैं, लेकिन कंटेंट भी दिए हैं लोगों ने, प्राउड फील कराया भी है। लेकिन आज की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा खास नजर आ रही है, क्योंकि आज की ट्रेनर ने इंफॉर्मेटिक वे में डिलीवर करने का संकल्प लिया है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि ऋषिकेश पाठक से बेहतर बोलने वाले लोग भी इस कंपनी में बहुत सारे हैं। बस उन्हीं को तराशना है और उनको तराश कर हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के लेवल पर खड़ा करना है। ये मेरा मेन मकसद है। जो डेली बेसिस पे मैं अपने लीडर्स को तलाश रहा हूं, इसका मूलभूत मकसद यही है कि जब हमारे टॉप अचीवर्स, जब टॉप ट्रेनर हमारे चुने जाएंगे, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक अलग रास्ता तैयार कर दिया जाए, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। 1600 लोग आप लोग जुड़ चुके हैं। आपसे मेरी एक फाइनल आग्रह है कि आज पहली दफे आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किसी भी स्पेशल गेस्ट के माध्यम से सुनने को मिलेगी। आज तक सिर्फ ऋषिकेश पाठक ने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी है इस चैनल पे। ऐसे तो आप लोग अपनी पर्सनल जूम मीटिंग पे बैक टू बैक ट्रेनिंग्स देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कमांडो ट्रेनिंग के इतिहास की बात कर रहा हूं। कमांडो ट्रेनिंग के इतिहास में आज तक किसी दूसरे ट्रेनर ने, यानी कि स्पेशल गेस्ट ने, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऋषिकेश पाठक के अलावा आज तक नहीं दी थी। आज पहली दफे मैंने अनुमति दी है। मेरी क्या औकात है, रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने अनुमति दी है प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने के लिए किसी एक इंडिविजुअल को। तो वो फीमेल है जिन्होंने नीट के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर रखा है और रेनेटस में बहुत ही अच्छे मकाम पर हैं। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा, आज थोड़ी तगड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलने की संभावनाएं हैं। तो आप जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप अपने सारे ग्रुप में इस लिंक को फॉरवर्ड करें और आप सभी ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस ट्रेनिंग तक पहुंचे। अब देर ना करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर, क्योंकि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जब वही डिलीवर करेंगी तो मेरी जरूरत आज
सिर्फ होस्टिंग करने की थी, जो मैंने होस्ट कर दिया है। आपको मैंने बताया है कि ना रुकेंगे कभी, ना थकेंगे कभी। तो देर ना करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्रद्धा त्रिपाठी जी को। आप अपने आप को अनम्यूट करें, पूरा भारतवर्ष सुनने को आपको तैयार है, बेताब है। तो मैम, आप अपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन शेयर करके सारी बातों को अवगत। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you so much. And rocking Renetas. रॉकिंग First रेनेटस, of all, और रॉक करेगा first रेनेटस पूरे विश्व में। of course, rock karega Renetas. India will rock, and rocking Renetas to all. First of all, wishing you all a very happy, prosperous, and joyful evening, as well as a very happy Makar Sankranti to all of you. Today, I am feeling very proud and very blessed कि मुझे national मंच पे इस नेशनल जूम मीटिंग में प्रेजेंट करने का चांस मिला। एक ऐसी मीटिंग जहां पे हमारे कितने सारे सीनियर्स, कितने रिस्पेक्टेड लीडर्स, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज प्रेजेंट होती हैं, वहां पे आई गॉट अ चांस टू प्रेजेंट समथिंग। आई होप आप सबके लिए वो बहुत यूजफुल होगा, आप सबका टाइम बेटर एंड बेटर यूटिलाइज होगा। सो थैंक यू टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लाइक टू थैंक our respected Mahaguru Abdul Rahim sir, respected Jitendra Srivastava sir, respected Deepak Dhama sir, respected Manoj Mishra sir, our great and great upline Tapas Bishwas sir, Subrodatta sir, and CEO of the company Sunakar Nayak sir, and the first ID of the company Mr. Vikas Srivastava. Thank you to all of you. I'd like to thank my parents, गॉड, जिनकी वजह से मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली टू प्रेजेंट माई सेल्फ, because gratitude is the best attitude, and owing to this attitude, I'd like to thank all of you, to all the participants, Rishikesh, Pathak sir, to all of you कि मुझे ये गोल्डन चांस मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपॉर्चुनिटी मिलना। टैलेंट बहुत होता है, स्किल्स बहुत होती हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इट, एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल। सो एज यू ऑल नो कि आज हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जानेंगे। प्रोडक्ट जो मैजिकल है, जो चमत्कारी है, संजीवनी बूटी है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, ये प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। एज वी ऑल नो कि एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है। CO2 लेवल इंक्रीज हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 2050 तक जो हमारे क्रॉप्स हैं, वीट, मेज, ग्रेन, इन सब में प्रोटीन लेस हो जाएगा, जिंक लेस हो जाएगा, विटामिन मिनरल्स लेस हो जाएंगे। Continuously CO2 लेवल बढ़ रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर। बेसिकली हो क्या रहा है कि एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और CO2 लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी क्रॉप्स है बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, उनकी ग्रोथ तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जो ड्रॉबैक है कि न्यूट्रिशन बहुत कम है, ड्रास्टिकली न्यूट्रिशन का लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि जो प्लांट्स है बहुत रैपिड ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, ग्रीनिश हो जाते हैं, कंप्लीट ग्रोथ उनका मॉर्फो लगता है कंप्लीट ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ उनका होता नहीं है क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। CO2 लेवल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बढ़ेगा, ऐसा नहीं है एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 साल, 2 साल में CO2 लेवल कंट्रोल हो जाएगा। वो तो बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा। कंट्रोल होगा नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन ये पता है CO2 लेवल कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है। इट मींस जो प्लांट्स हैं उनमें कंटिन्यूसली रैपिडली न्यूट्रिशन का लेवल कम होता जा रहा है। पहले ही इतने केमिकल्स, इतने फर्टिलाइजर्स, DAP, यूरिया सब मिक्स थे, वैसे भी टॉक्सिक बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा था, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। CO2 बढ़ता जा रहा है, न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। न्यूट्रिशन का जो इनटेक, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड इनटेक हो भी रहा है बॉडी में, फिर भी न्यूट्रिशन कम है। एंड अगर न्यूट्रिशन कम होगा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम बेसिकली वो हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो कि हमें फॉरेन पैथोजेंस, किसी भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है, अनइजीनेस कॉज कर रहा है, कोई भी ऐसा पैथोजन ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उससे फाइट करने का जो पूरा ऑर्गन्स का जो ग्रुप है, जो सिस्टम है, दैट इज इम्यून सिस्टम। लेकिन न्यूट्रिशन पहले से कम था, CO2 बढ़ने की वजह से न्यूट्रिशन और कम होगा, फूड में प्रॉपर इनटेक होगा, फिर भी न्यूट्रिशन कम है, इम्यूनिटी लो होगी। इम्यूनिटी लो होगी मतलब कि डिजीज से फाइट करने की एबिलिटी बॉडी के पास नहीं होगी,
कोई भी छोटा सा माइल्ड सा कुछ भी डिजीज है, इन्फेक्शन है, उससे कोई बड़ी डिजीज, कोई क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक इलनेस बॉडी में कॉज हो सकती है। तो बेसिकली इट्स हाई टाइम, इट्स हाई डिमांड कि हम ये समझें कि हमें हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन असेंशियल है। प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आप समझेंगे, आप प्रॉपर डाइट लेंगे, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नेचर में ही न्यूट्रिशन नहीं है, तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? बट न्यूट्रिशन इज असेंशियल फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी को असेंशियल अमाउंट में न्यूट्रिशन की जरूरत है। सो इट्स हाई टाइम कि आप समझे कि आपको बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, पर वो मिलेगा कहाँ से? न्यूट्रिशन नेचर में ही अवेलेबल है, बस उसको पहचानने की देर है। नेचर में सब कुछ है, एवरी रेमेडी ऑफ द एनी टाइप ऑफ डिजीज नेचर में प्रेजेंट है, बस उसको समझना है, उसको पहचानना है। ऐसे ही नेचर के जो 11 इंग्रेडिएंट्स, 11 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है, उनका कॉम्बो पैक है वेनेटस नोवा। पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में 11 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक मैजिकल प्रोडक्ट, एक संजीवनी बूटी बनाई गई है, विच प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉपर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा, इम्यून सिस्टम प्रॉपर हो जाएगा, वैसे ही बॉडी को एबिलिटी मिल जाएगी किसी टाइप ऑफ इन्फेक्शन या डिजीज से लड़ने की। एंड बेसिकली जो 11 इंग्रेडिएंट्स, उनमें ही इतनी कैपेबिलिटी, इंडिविजुअल ही वो इतनी कैपेबल, इतने पावरफुल हैं कि वो बहुत ही चमत्कारिक इफेक्ट, एक बहुत मिरेकुलस इफेक्ट अपन के बॉडी में क्रिएट करते हैं। एंड व्हेन द जो 11 इंग्रेडिएंट्स हैं, जब वो एक मिक्स होते हैं, कॉम्बो पैक में एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में को मिक्स करते हैं, तो एक मैजिकल रिजल्ट मिलता है। And that magical result comes out of the nature of by mixing 11 ingredients at particular concentration is Renetus nova. बेसिकली ये रेनेटस नोवा कैप्सूल अगर आप इनटेक कर रहे हैं, तो बहुत हद तक ये श्योरिटी होती है कि कोई क्रोनिक इलनेस आपकी बॉडी में नहीं होगी, क्योंकि ये नेचर से आई हुई है, आपकी बॉडी नेचुरल है, नेचर मेड है, तो उसमें ऐसी ही चीज सूट करेगी विच कम्स आउट ऑफ नेचर। कोई आर्टिफिशियल चीज अगर आपकी बॉडी में डालेंगे तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी, या अगर उसको अडेप्ट भी करेगी, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते ही हैं। लेकिन अगर आप अपनी नेचुरल बॉडी में कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कुछ भी नेचुरल चीज अगर डालोगे, तो इट विल ओनली हेल्प योर बॉडी, इट विल एनहेंस योर बॉडी फंक्शन, इट विल एनहेंस योर इम्यूनिटी, एंड इट विल एनहेंस योर एवरी बॉडीली एक्टिविटी। जब आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, देन आपका परफॉर्मेंस एट योर एनी टाइप ऑफ फील्ड जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी, और बेसिकली तो आपको हेल्दी बनेंगे, नॉट हेल्दी, सोशली हेल्दी होंगे आप, मेंटली हेल्दी होंगे, फिजिकली हेल्दी होंगे। क्योंकि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप फिजिकली फिट दिख रहे हैं तो आप हेल्दी हैं। हेल्थ मीन्स आप मेंटली फिट होने चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आप सोशली फिट होने चाहिए, आप इकोनॉमिकली फिट होने चाहिए। ये 5 फैक्टर्स है विच कंसीडर्ड एज अ पर्सन हेल्दी। सिर्फ फिजिकल हेल्थ, सिर्फ मेंटल हेल्थ, सिर्फ सोशल हेल्थ या फिर सिर्फ इकोनॉमिकल हेल्थ से आप हेल्दी रिचर नहीं हो जाते। हेल्दी पीपल, हेल्दी पर्सन वही होगा जो फिजिकली हेल्दी होगा, मेंटली हेल्दी होगा, सोशली हेल्दी होगा, इकोनॉमिकली हेल्दी होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सब के लिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल मेंटल हेल्थ होगी तो सोशली भी आप हेल्दी हो जाएंगे, एंड इकोनॉमिकली भी हेल्दी होंगे, क्योंकि आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, मेंटली भी बेटर परफॉर्म करेंगे एंड आप फिजिकली भी बेटर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी होना, आपकी हेल्थ अच्छी होना। हेल्थ कब अच्छी होगी? जब आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा, जब आपका इम्यून सिस्टम इफेक्टिवली काम करेगा, आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा। इम्यून सिस्टम प्रॉपरली, इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। नेचर से प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर आप सोचे कि आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हेल्दी ड्रिंक्स, जूसेस पी रहे हैं, तो ये नहीं होगा। आपको नेचर से वो चीजें सिलेक्ट करनी है जिनको कंबाइनली आप खा के प्रॉपर जो आपके बॉडी का डिमांड है न्यूट्रिशन का, उसको फुलफिल कर सकें। वो आपको चीजें नेचर से ढूंढनी पड़ेंगी, लेकिन आपकी वो ढूंढने वाली मेहनत नहीं है, क्योंकि आप नहीं ढूंढ पाएंगे, उसमें काफी रिसर्च लगता है। आप अभी से ढूंढना शुरू करेंगे, जब तक आप ढूंढेंगे उसको आपकी हेल्थ खराब हो चुकी होगी, इतना वेट नहीं कर सकते। अभी क्या है कि वो नेचर से जो 11 जो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स, उनका कॉम्बो पैक इज अवेलेबल इन वेनेटस नोवा। आपके पास वो नेचर से ढूंढी हुई चीज, वो मैजिकल चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको बस उसको पहचानना है। पहचानने में देर मत कीजिए, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना बॉडी की हेल्थ खराब होगी, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिक ऑलरेडी जा रहा है, न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा, इम्यून सिस्टम वैसे ही कंटिन्यूसली डे बाय डे खराब हो रहा है।
तो इट्स हाई टाइम कि हम इसको समझें और प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके बॉडी को प्रोवाइड करना स्टार्ट करें. So thank you to all of you. So I'll start with the product. So सब लोग मेन स्क्रीन में आ जाइए. I'll start with the sharing the PPT. Okay. So our first product is Garcinia mangostina. Garcinia mangostina, that is mangosteen. Mangosteen is found in Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Indonesia, and it is ideal ingredient. Ideal ingredient, it is queen of fruits. Why it is known as queen of fruits? Basically, it is a rich source of antioxidant, rich source of vitamin C. It neutralizes around 20 to 30 times more free radicals present in our body. It is more potent antioxidant than any natural source. That's why it is known as ideal ingredient and also queen of fruits. बेसिकली फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी बॉडी में असेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. जो भी लिविंग है उनकी बॉडी में असेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती ही हैं. ठीक है, वो असेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी. मैम आवाज आपकी थोड़ी कट रही है. क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? यस सर. हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी. अभी आ रही क्लियर? मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? यस सर, सुन पा रहे हैं सर. एम आई ऑडिबल नाउ? जी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. यस सर. छोटी सी रिक्वेस्ट है साथ में कि आप 99.99% शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. तो अच्छा हुआ कि बीच में लाइन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, अदरवाइज लोग कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि अंग्रेजी से थोड़ा दूर दूर तक कुछ हमारे भाइयों का नाता नहीं है. ओके सर. ओके सर, शैल आई स्टार्ट? हेलो, नहीं आ रही. नहीं. हेलो जी मैम, कंटिन्यू करें आप. हिंदी में कंटिन्यू करें, कंप्लीट हिंदी में. थैंक यू. ओके सर. सो मैंगोस्टीन बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जितनी भी आपकी बॉडी में रिएक्शंस होती है ना, उन सबको मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन. आपकी बॉडी में एसेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, उनसे होगा ये कि रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा. ऑक्सीजन मतलब जो रिएक्टिव मतलब जो बहुत क्विकली बहुत आसानी से किसी के साथ भी रिएक्ट करता है, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा. और आपके बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है. आप खाना खाते हैं, वो खाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो एसेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में, उससे क्या होगा? फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे. फ्री रेडिकल्स मतलब जो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं. एंड बेसिकली जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है. सो बेसिकली जो फ्री रेडिकल बने हैं आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं, हाईली रिएक्टिव हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. मतलब उनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन. आपने सुना होगा एटम्स जो होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर बनता है. तो जो फ्री रेडिकल है उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो आपकी बॉडी जो है उसमें हर एक एटम क्या है? स्टेबल है. स्टेबल क्यों? क्योंकि उनको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो जो फ्री रेडिकल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो आपके बॉडी में जो एटम है जिनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. तो आपके बॉडी का एटम जिसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हुए, मतलब क्या होगा? वो अनस्टेबल हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा? आपके बॉडी में बीमारियां
उत्पन्न करेगा, आपके बॉडी में डिजीज कॉज करेगा। और वो खुद से सही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी के स्टेबल एटम से जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वापस से वो किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन ले ले और स्टेबल हो जाए। आपकी बॉडी के जिस स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन लिया गया है वो डैमेज हो चुका, खराब हो चुका है, वो खुद से सही नहीं होगा। मतलब आपकी बॉडी में क्या होगा, डिजीज कॉज होगा। अब सोचिए आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो चल ही रही हैं, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा ही। आप डेली खाना खा रहे हैं, खाना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके साथ वो नेसेंट रिएक्टिव ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, फ्री रेडिकल बनेगा ही। फ्री रेडिकल वो आप उसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज नहीं मिलेगी तो आपके बॉडी की स्टेबल एटम से ही इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब क्या होगा, डिजीज कॉज होगा ही होगा। मतलब आपको कुछ करना ही पड़ेगा फ्री रेडिकल को हटाने के लिए। कुछ नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में बीमारियां होगी ही होगी। तो वो बीमारियों को रोकना है, कैसे रोकेंगे, फ्री रेडिकल को हटाना पड़ेगा। वो तो बॉडी में बनेगी, जैसे बने उनको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या चाहिए, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड चाहिए बॉडी में जो कि वो फ्री रेडिकल को अपना इलेक्ट्रॉन दे, बॉडी को प्रोटेक्शन दे वो फ्री रेडिकल से। एंड वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो असेंशियली रिक्वायर्ड, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो फ्री रेडिकल को देते हैं और हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को किसी भी तरह की बीमारी से प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल का अटैक नहीं हो पाएगा बॉडी में। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर एसेंशियल एंड मैंगोस्टीन इज हाईली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, मोर पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट रिच कंपाउंड देन एनी अदर नेचुरल सोर्स। इसलिए बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन चाहिए ही, और वो फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन आपको एंटीऑक्सीडेंट से मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग है मैंगोस्टीन। सेकेंड जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है ज़ैंथोन्स। ज़ैंथोन्स बेसिकली इम्यून सिस्टम बूस्टर होते हैं। जो मैंगोस्टीन का पल्प है, पल्प मतलब जो गूदा वाला एरिया होता है, जो उसका पेरिकार्प है, पेरिकार्प मतलब जो ऊपर का वो लेयर होता है उसका, उसमें प्रेजेंट होता है ज़ैंथोन्स। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, बीमारियों को से लड़ने की एबिलिटी, जो आपकी बॉडी में बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। एंड इट इज नेचुरली केमिकल कंपाउंड, नेचर से बना है, नेचुरल बॉडी में जाएगा, फायदा ही करेगा। विटामिन ई प्रेजेंट होता है मैंगोस्टीन। विटामिन ई खुद में ही एक मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी फ्री रेडिकल से लड़ने में हेल्प करता है आपकी बॉडी में। ज़ैंथोन्स मैंगोस्टीन में जो ज़ैंथोन्स है मोर पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है देन विटामिन ई, मतलब फ्री रेडिकल से कंप्लीट प्रोडक्शन मिलने वाली है। एज वेल एज इट कंटेन्स कैटेकिन्स, पॉलीसैकेराइड्स, क्यूनिन्स, टर्बुलेंस। जो कैटेकिन्स होते हैं बेसिकली बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर रेगुलेट करेंगे, वेट लॉस है तो वेट लॉस को मैनेज कर देंगे, ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर देंगे, एज वेल एज आपके ब्रेन को किसी भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी टाइप ऑफ डिजीज से प्रोटेक्शन देंगे। कैटेकिन्स विच इज प्रेजेंट इन मैंगोस्टीन। एज वेल एज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं बेसिकली स्पेशल डब्ल्यूबीसीज मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफेजेस का बेसिकली काम होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी पैथोजन, जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी को खतरा है, आपकी हेल्थ खराब कर रहे हैं, उनको क्या करता है, मैक्रोफेजेस खा जाता है, एनगल्फ करता है, उसको एनालाइज करता है। और फिर होता क्या है कि ये टी हेल्पर सेल्स को बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, जो टी मेमोरी, टी सप्रेसर, ये सारे तो काम करते हैं। टी हेल्पर सेल्स बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको अभी एनालाइज किया है मैक्रोफेजेस ने। बी सेल्स एंटीबॉडीज तुरंत बना देंगे, एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करेगी आपको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि अभी मैक्रोफेज ने एनालाइज किया है। तो बेसिकली ये मैक्रोफेज का फंक्शन हो गया। And next is mangosteen also contains B vitamins, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B9. Vitamin B1 that is thiamine. Basically जो loss of appetite, किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को थकान है या मसल वीकनेस है, मसल पेन है, उसको क्योर करने के लिए हेल्पफुल होता है vitamin B1 that is thiamine, and mangosteen is rich in vitamin B1. Vitamin B2 that is riboflavin. Riboflavin basically helps in the metabolism of fats and proteins. स्किन डिसऑर्डर को क्योर करता है, जो एट द कॉर्नर माउथ जो क्या होता है, लिप्स के साइड में जो क्रैक्स, जो वाइटिश पाउडर ऐसा कंडीशन बनता है, उसको ठीक करता है। हेयर लॉस का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो विटामिन B2 से सॉल्व होता है, विच इज प्रेजेंट इन मैंगोस्टीन। Vitamin, it also contains vitamin B9 that is folate. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का अगर किसी को प्रॉब्लम है
सिर दर्द मतलब हेडेक है, अगर कोई कंसंट्रेशन फोकस करने में अगर किसी को प्रॉब्लम है, थकावट है अगर या वीकनेस है, तो फिर उसको भी क्योर करता है। मैंगोस्टीन ऑल्सो कंटेन्स फाइबर्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज। कॉपर आपके नर्व सेल्स को हेल्दी करता है, आरबीसी फॉर्मेशन करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, कोलेजन प्रोटीन बनाता है। कोलेजन प्रोटीन वही है जो आपके नेल्स बनाता, आपकी बोन्स बनाता है, आपके बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कोलेजन प्रोटीन फॉर्म करता है। कॉपर कंटेन मैंगोस्टीन कंटेन्स कॉपर. It also contains magnesium and manganese. Magnesium which reduces the chance of bone fracture, osteoporosis जिसमें bones weak हो जाती हैं, fragile टूटने का बहुत रिस्क होता है osteoporosis में, उन सबको कंडीशन को रोकता है magnesium, and it is present in mangosteen. The next ingredient which is present in our product is Siberian ginseng. Siberian ginseng, it is used more than 2000 years. साइबेरियन जिनसेंग, किसी को थकान हो रही है, किसी को आर्थराइटिस मतलब गठियावात का प्रॉब्लम है, जिसमें जो आपके घुटने होते हैं ना वो अकड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, उनमें अकड़न आती है, वो इजीली मूव नहीं करते हैं, उनमें दर्द होता है, बेसिकली उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है, मतलब उतना इजीली मूव नहीं करता। आर्थराइटिस प्रॉब्लम, उसमें ये साइबेरियन जिनसेंग हेल्पफुल है। फटीग में हेल्पफुल है। लोअर बैक में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें भी साइबेरियन जिनसेंग इज हेल्पफुल। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये माना जाता है कि जो साइबेरियन जिनसेंग है वो इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। इंटरफेरॉन मतलब एक ऐसा केमिकल होता है, इंटरफेरॉन एक पावरफुल केमिकल है जो कि आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इंटरफेरॉन एक केमिकल है, ठीक है। वो केमिकल को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? साइबेरियन जिनसेंग, ठीक है। और साइबेरियन जिनसेंग में पॉलीसेकेराइड्स है, वही पॉलीसेकेराइड्स जो मैंगोस्टीन में थे, जिन्होंने मैक्रोफेजेस स्पेशल WBC का प्रोडक्शन बढ़ाया था, फिर उससे आपके टी हेल्पर बी सेल को सिग्नल मिला था, एंटीबॉडीज बनी थी, बॉडी को प्रोटेक्शन मिल गया था। तो वही पॉलीसेकेराइड्स कंटेन इन इज प्रेजेंट इन साइबेरियन जिनसेंग। साइबेरियन जिनसेंग बेसिकली आपके ब्लड में लिम्फोसाइट काउंट बढ़ाता है। लिम्फोसाइट काउंट मतलब जो आपके बॉडी का प्राइमरी डिफेंस है उसको साइबेरियन जिनसेंग इंक्रीज करता है। कोई भी वायरस अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करने का इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बॉडी में वायरल इन्फेक्शन, उससे भी प्रोटेक्शन आपको कौन देगा? लिम्फोसाइट देगा। Okay, so it also increases CD4 count. CD4 count basically it is essential for normal body growth. आपके शरीर की ग्रोथ के लिए, नॉर्मल आपके बॉडी ग्रोथ के लिए CD4 count essential, and Siberian ginseng increases CD4 count in a body. It also increases memory and concentration. मेमोरी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन फोकस को इंक्रीज करता है। किसी को प्रॉब्लम है, फोकस नहीं हो पाता एक जगह, मन भटकता है बहुत, या मेडिटेशन वगैरह में प्रॉब्लम, तो मेडिटेशन से भी इंक्रीज होता है। मेमोरी कंसंट्रेशन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय साइबेरियन जिनसेंग। इट ब्लॉक्स हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब हार्ट डिजीजेस का जो खतरा है उसको कम कर दिया। और आपकी कार्डियोवास्कुलर, आपकी हार्ट की, आपकी जो हृदय है उसका जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज किया। इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन वगैरह कहीं बॉडी में हो जाती है, होती है, तो उसको रोकता है। जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से कितनी सारी मेडिकल कंडीशंस बनती है, वो स्ट्रेस को रोकता है साइबेरियन जिनसेंग। एंड इट इज it basically protects your body from stress, from any kind of inflammation. So this is all about Siberian ginseng. The most important thing is ये natural compounds हैं, ये medicine नहीं है कि आप खाओगे और आधे घंटे बाद सही हो जाएगा, आधे घंटे में आपका लोअर बैक का पेन सही हो गया, आधे घंटे में फटीग सही होगा, आर्थराइटिस, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी चीज को सप्रेस नहीं करती हैं। ये जो पूरे इंग्रेडिएंट्स है आपके सेलुलर लेवल, आपकी कोशिकाओं पर काम करते हैं। आपकी कोशिकाओं से जो भी टॉक्सिक है, जो भी गंदगी उनमें जमा है ना, उनको निकालते हैं, आपके सेल्स को रिवाइव करते हैं, जो भी टॉक्सिक है उसको निकालते हैं। तो ये बेसिकली कोशिका पर काम करते हैं, क्योंकि जो सेल है, सेल अगर आपका क्लीन होगा, सेल अगर उसकी प्रॉपर, उसकी सही कंडीशन में होगा, तो आपकी पूरी बॉडी सही हो जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेन, किसी ऑर्गेन को सही करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी सेल को सही करना, क्योंकि सेल से मिलकर ये टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड पूरा बॉडी। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सेल पर काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप ऐसा नहीं होगा आप खाओगे आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन नहीं है,
ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो आपकी नेचुरल बॉडी में जाके नेचुरली आपकी बॉडी को क्लीन करते हैं। एंड क्लीनिंग रिक्वायर्स टाइम, क्लीनिंग में टाइम लगेगा क्योंकि ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी को रिवाइव करना है, टॉक्सिक जितने सालों से जमा हो रहा है उसको निकालना है। So this is all about Siberian ginseng. And next is सफेद म्यूसली। सफेद म्यूसली also known as म्यूसली Chlorophytum borevillanum. Its botanical name is Chlorophytum borevillanum. Basically जो सफेद म्यूसली है वो अर्थराइटिस में, जो गठियाबाद है कि मतलब आपके जो घुटनों में दर्द है, अकड़न है, उसको सही करता है। कैंसर में इट इज यूजफुल इन कैंसर। किसी को डायबिटीज प्रॉब्लम है, इट इम्प्रूव सेक्सुअल परफॉर्मेंस। इट हैज स्पर्मेटोजेनिक प्रॉपर्टी, हेल्प्स इन एज वेल एज इट इज अडेप्टोजेनिक। अडेप्टोजेनिक मतलब वो जो अडेप्टोजन कंटेन करता है। अडेप्टोजन कंटेन करने का मतलब है, अडेप्टोजन बेसिकली एक नॉन टॉक्सिक केमिकल है, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। एंड स्पेशली बेसिकली वो प्लांट से ही बना है, तो आपके बॉडी को कोई हार्म नहीं है अडेप्टोजन से। बेसिकली वो स्ट्रेस को दूर करता है, क्योंकि स्ट्रेस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाई बीपी हो जाता, हार्ट प्रॉब्लम हो जाता। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है तो उससे क्या स्ट्रोक कंडीशन बन सकती है कि आपकी ब्रेन में जो भी आर्टरीज ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स लेके जा रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो बस्ट आउट हो जाएंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी, वो खराब हो जाएंगी, बस्ट आउट हो जाएंगी। मतलब आपकी ब्रेन सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड भी नहीं मिला, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं मिला, तो ब्रेन के सेल्स, नर्व सेल्स है, वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। और ब्रेन सेल्स मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस होने का चांस है, और भी सारी सीवियर कंडीशन होने का चांस है। किसकी वजह से होता है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंजाइटी घबराहट हो सकती है, आर्थराइटिस, डिप्रेशन भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन होता है, अस्थमा, डायबिटीज, बहुत सारी कंडीशन स्ट्रेस की वजह से बनती हैं, विच इज वेरी हार्मफुल एंड कैन लीड टू क्रोनिक इलनेस। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां बहुत टाइम तक जो रहती हैं वो सारी स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। एंड जो सफेद म्यूसली है क्लोरोफाइटम बोरेविलिनम, वो स्ट्रेस से आपकी बॉडी को फ्री करता है, फ्री आउट यू फ्रॉम स्ट्रेस, एज वेल एज आपका जो बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है, जो आपकी बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग है, सबसे अच्छा फंक्शनिंग है, उसको प्रमोट करता है। दिस इज ऑल अबाउट सफेद म्यूसली, दैट इज म्यूसली। नेक्स्ट इज एल्डरबेरी। एल्डरबेरी which is also known as Sambucus nigra। एल्डरबेरी बेसिकली एलर्जी, किसी को कफ प्रॉब्लम है, किसी को एलर्जी प्रॉब्लम है, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। इट कंटेन्स फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जो आपकी सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो फ्री रेडिकल से लड़ता है, जो आपके बॉडी में हमेशा रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है, असेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, उससे नॉन एंजाइमेटिक स्टेप में रिएक्टिव ऑक्सीजन बन रहा है, कंबाइन करके फ्री रेडिकल ऑलरेडी बॉडी में बन ही रहा है। फ्री रेडिकल से फाइट ऑफ करता है फ्लेवोनॉइड्स, आपकी सेल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जो भी आपके बॉडी में जो भी ऐसे कंपाउंड जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, सूजन करने वाले, इन्फ्लेमेशन को कॉज करने वाले जो भी मीडिएटर्स आपके बॉडी में प्रेजेंट हैं, उनको कम करता है, सप्रेस करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है एल्डरबेरी। बेसिकली जो ब्लड क्लॉट को रोकता है, ब्लड क्लॉट होकर हेमरेज कंडीशन बन सकता है, वो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है एल्डरबेरी। आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो को एनहेंस करता है। ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड मिलेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, इट मींस प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर नॉर्मल फिजियो फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी की होगी। So basically elderberry is diuretic and diaphoretic। diuretic मतलब जो जिससे इट मीन्स टू गेट रिड ऑफ मोर अमाउंट ऑफ यूरिन। उससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो टॉक्सिक है ना, टॉक्सिक ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिक आपके बॉडी से पास आउट होगा, बिकॉज इट इज डायूरेटिक। ज्यादा यूरिन पास होगी, ज्यादा यूरिन पास होगी तो बॉडी में जो टॉक्सिक है ना वो भी ज्यादा अमाउंट में निकल जाएगा बॉडी से, दैट इज डायूरेटिक। हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट बेसिकली यही है। एंड इट इज डायफोटिक। डायफोटिक मतलब पर्सपिरेशन, पसीना आना, इससे ज्यादा पसीना आएगा, पसीने से भी क्या होता है, बॉडी में जो भी टॉक्सिक है वो रिमूव आउट होते हैं। ज्यादा यूरिन से टॉक्सिक रिमूव आउट हो रहे हैं, ज्यादा पसीने, पर्सपिरेशन, स्वेटिंग से टॉक्सिक रिमूव आउट हो रहे हैं। तो बेसिकली एल्डरबेरी ने क्या किया, आपके बॉडी से ज्यादा टॉक्सिक को रिमूव किया, रिएक्टिव ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से लड़ा, आपके बॉडी के जो सेल हैं, कोशिका जिनसे पूरी बॉडी बनी है, उसकी एक्टिविटी रेगुलेट किया, सो दैट कि वो सेल प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म करें। सेल की जब एक्टिविटी प्रॉपर होगी तभी टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटी प्रॉपर होगी, और जब
पूरे सिस्टम के और प्रॉपर्टी आपकी, पूरे सिस्टम की एक्टिविटी अगर प्रॉपर होगी तभी आप नॉर्मली एक इफेक्टिव वे में आपकी बॉडी मेंटली फिजिकल फिट हो पाएगी, और उससे क्या होगा, सोशली फिट, इकोनॉमिकली फिट, दैट इज कंप्लीट फिटनेस आपके बॉडी को मिलेगी। एज वेल एज एल्डरबेरी इज रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए आप सब जानते होंगे विटामिन ए कितना इंपॉर्टेंट है आपके नॉर्मल विजन के लिए, आपका इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, आपका विजन इंप्रूव करने के लिए। एज वेल एज एल्डरबेरी एलर्जी को रोकता है, कोल्ड से आपके बॉडी को प्रिवेंशन देता है, एलर्जी को रोकता है। इट मे हेल्प प्रिवेंट कैंसर एंड इट ईज एलर्जीज। ईज एलर्जीज मतलब एलर्जी से आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दवाइयां नहीं है, मेडिसिन नहीं है, क्विक काम नहीं करेंगे, क्विक रिएक्ट नहीं करेंगे, सेल लेवल पे काम करती, कोशिका लेवल पे काम करती है, टाइम लगता है क्लीनिंग में। ये मेडिसिन नहीं है, क्योंकि सप्रेस नहीं कर रही, किसी भी बीमारी को दबा नहीं रही, बीमारी को जड़ से खत्म कर रही है, मतलब उसकी जड़ सेल को साफ कर रही है। ठीक है, so we'll move to the next ingredient, that is Vaccinia martellus bilberry extract. Bilberry basically it contains anthocyanin, it contains polyphenolic substances. Anthocyanin जो water soluble pigment है, anti cancerous, anti diabetic, anti inflammatory, anti microbial, anti obesity, मतलब मोटापे को रोकती है, किसी भी माइक्रोब का खतरा है उसको रोकती है, कैंसर को रोकती है, डायबिटीज को रोकती है, इन्फ्लेमेशन सूजन को रोकती है, जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, इन सब से आपके बॉडी को प्रोटेक्शन, कंप्लीट प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा, कंप्लीट सुरक्षा आपकी बॉडी को प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो बिलबेरी, इट इज अ फ्रूट, यूरोपियन ब्लूबेरी भी इसको बोलते हैं, हकलबेरी भी बोलते हैं, वर्डबेरी बोलते हैं, और बोटेनिकल नेम है वैक्सीनिया मार्टलस। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के प्रॉब्लम जिसको है, वो मोतियाबिंद होता क्या है कि अगर उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, काफी टाइम तक अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला, कैटरैक्ट कंडीशन में, दैट इज मोतियाबिंद कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला, कंप्लीट ब्लाइंडनेस वाला कंडीशन हो जाएगा। और कैटरैक्ट कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी मेडिसिन खाओगे तो ठीक हो जाएगा, मेडिसिन से वो ठीक नहीं होगा, बस सर्जरी उसका एक ऑप्शन है, लेकिन कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट एसेंशियल है, वरना कंप्लीट ब्लाइंडनेस फिर केस हो जाएगा उसमें। तो बेसिकली जो बिलबेरी है, वैक्सीनिया मार्टलस जो है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैटरैक्ट। इट इज यूज्ड फॉर डायरिया। डायरिया मतलब जो लूज वाटरी स्टूल, मतलब यूजुअल से ज्यादा उसमें हेल्पफुल है। एज वेल एज आपका विजन इंप्रूव करना, मतलब आपकी आंखों को स्वस्थ रखता है, आपकी आंखों की देखने की शक्ति को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। ठीक है, इट इंप्रूव्स योर विजन। यूरिनरी प्रॉब्लम्स रिलेटेड कोई भी चीज है, अगर पेनफुल यूरिनेशन है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कुछ भी अगर इससे यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, वो सबको क्योर करता है। इट इज हेल्पफुल इन इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैकुलर डिजेनरेशन। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि आपके आंखों को प्रोटेक्शन देता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देता है वैक्सीनिया मार्टलस। So this is all about bilberry, vaccinum martellus. Let's move to the next ingredient, that is Withinia somnifera. Withinia somnifera, that is अश्वगंधा। अश्वगंधा आपको डायबिटीज से प्रोटेक्शन देगा, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन को कम करता है, आपके मूड को इंप्रूव करता है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस इंप्रूव करता है अश्वगंधा। घबराहट की प्रॉब्लम है, एंजाइटी प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रेस प्रॉब्लम है, उससे आपको बॉडी को प्रोटेक्शन देगा, आपके फोकस कंसंट्रेशन को, ब्रेन सेल्स को, नर्व सेल्स को हेल्दी रखता है। एज वेल एज क्योंकि उसमें होता क्या है कि अश्वगंधा आपकी बॉडी में एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आपकी ब्रेन का एक केमिकल है एसिटाइलकोलिन, उसका सिक्रीशन इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर आपके ब्रेन में एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन अगर कम होगा तो कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन मतलब दुविधा क्रिएट होगी, आपकी मेमोरी लॉस होने लगेगी, हेलुसिनेशन, आपको भ्रम लगेगा, और धुंधलापन, आंखों में धुंधलापन, ये सारी कंडीशन कब होती है, जब आपके ब्रेन में एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है ब्रेन का, अगर वो कम सीक्रेट हो रहा है। सो जो विथनिया सोमनीफेरा है, दैट इज अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके ब्रेन में क्या करता है, एसिटाइलकोलिन का सीक्रेशन इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है, आपके ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखता है, प्रॉपर एफिशिएंट वर्किंग लेवल पर उनको रखता है। So this is ashwagandha, as well as it contains powerful antioxidant. Antioxidant आप सब जानते हैं, फ्री रेडिकल्स से फाइट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट एसेंशियल है, मैंगोस्टीन में भी था, अश्वगंधा में भी है। आपके इम्यून रिस्पॉन्स को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है। एंड डायबिटीज आप जानते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होता है, इससे प्रोटेक्शन देता है। So this is all about Withinia somnifera, that is ashwagandha. Okay, next is Ginkgo biloba.
जिंको बाइलोबा दैट इज मैनजिस्टा, ये घबराहट को, डिप्रेशन किसकी वजह से होता है, घबराहट, डिप्रेशन, ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। तो जिंको बाइलोबा जो है, जो जिसका बोटेनिकल नेम है मैनजिस्टा, एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करता है, स्ट्रेस कंडीशन को दूर रखता है। डिमेंशिया प्रॉब्लम, हम जानते हैं डिमेंशिया प्रॉब्लम वो होता है जब इंसान भ्रम में होता है, उसका मेमोरी लॉस होने लगता है, वो किसी चीज को जज नहीं कर पाता है कि उसे करना क्या है, कहना क्या है, क्या कहा उसने, क्या किया, कुछ पता नहीं होता है। मेमोरी लॉस, जजमेंट प्रॉब्लम होता है, वो होता है डिमेंशिया कंडीशन। डिमेंशिया कंडीशन किसकी वजह से होती है, अल्जाइमर डिजीज की वजह से। मेन कॉज डिमेंशिया का अल्जाइमर डिजीज ही है। अल्जाइमर डिजीज मतलब जिसमें कि मेमोरी डिस्ट्रॉय हो रही, याद ही नहीं रहता, इंसान अपना भूल जाता है क्या हुआ पहले, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम, मेंटल फंक्शन वो जो उसका मेंटल फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है, दैट इज अल्जाइमर। अल्जाइमर इज द मेन कॉज ऑफ डिमेंशिया, जिसमें मेमोरी लॉस हो रहा है, इंसान जजमेंट नहीं कर पाता, क्या सही क्या बोला, कुछ नहीं पता होता नहीं है उसको। तो जजमेंट प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, ये सारी जो है ना वो डिमेंशिया कंडीशन है। और डिमेंशिया कंडीशन में हेल्पफुल होता है जिंको बाइलोबा, दैट इज मैनजिस्टा। It contains powerful antioxidant, antioxidant आप जानते हैं। It increases the level of flavonoids, flavonoids भी आप जानते हैं, xanthons में contains a cell activity, regulates किया ऑक्सीजन प्रोड्यूस, nascent ऑक्सीजन को रिमूव आउट किया, that is flavonoids, as well as जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं, इन्फ्लेमेशन जो कॉज करते हैं, जो सूजन आपकी बॉडी में कॉज करते हैं, उनको इट रिमूव्स आउट द इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स फ्रॉम योर बॉडी। आपकी बॉडी में जिन भी चीजों से इन्फ्लेमेशन, सूजन आने वाली है उसको दूर करता है, दैट इज जिंको बाइलोबा। आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा किया, आपके वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर किया। ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा तो आपका पूरा सिस्टम काम करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जिंको बाइलोबा। एंड अगेन ये मेडिसिन नहीं है, सो आप इसको मेडिसिन की तरह मत लीजिए, एक आपकी बॉडी नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट की तरह लीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जिंको बाइलोबा। नेक्स्ट इज मोरिंगा ओलिफेरा, दैट इज सिग्रू। सिग्रू जो हमारे इंडिया में ही मिलता है, बहुत सालों से इसका यूज है, ट्रेडिशनली ही इसका यूज पहले से हो रहा है सिग्रू का। सिग्रू इज बेसिकली रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन, आपका वेट, वजन कंट्रोल करता है, और बेसिकली प्रोटीन एनरिच्ड है, विटामिन सी एनरिच्ड है, विटामिन ए एनरिच्ड है, इसमें कैल्शियम है, विटामिन ए, विटामिन सी है, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, बी, सी, डी, जितने विटामिन है सब सिग्रू में है। उसमें प्रोटीन भी है, जितने विटामिन है वो भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल है। आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया अगर आ रहा है ना, बैक्टीरिया इन्वेजन हो रहा है, वो बैक्टीरिया को रोकेगा, आपको बीमारी नहीं होने देगा बैक्टीरिया से, एंटीबैक्टीरियल है। ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकोडायलेटर मतलब आपकी बॉडी में जो ब्रोंक्यूल्स होती है उनको फैलाता है ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ सके, CO2 जा सके, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो, सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो, उसे ब्रोंकोडायलेटर है। बेसिकली सिग्रू बेसिकली जो उसका मेन यूज है वो ब्रोंकोडायलेटर एंड एंटीबैक्टीरियल है। बाकी इसमें प्रोटीन भी है, इसमें पूरे विटामिन भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें सब कुछ है। तो दैट इज कंप्लीट पैकेज सिग्रू। लेकिन ये जब और भी 10 इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स होता है तो इसका जो एफिशिएंसी है वो एलिवेट हो जाती है बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट इज एस्पैरागस रेसमोसा। एस्पैरागस रेसमोसा दैट इज शतावरी एक्सट्रैक्ट, उसका बोटानिकल नेम शतावरी, बेसिकली एस्पैरागस रेसमोसा है, आल्सो नोन एज शतावरी। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब अपच। उसमें होता क्या, अगर बहुत ज्यादा मसालेदार कुछ खाया, बहुत ज्यादा खा लिया, अल्कोहल कंजप्शन, या खाने के बाद चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, कैफीन कंजप्शन, उससे इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता, उसमें हेल्पफुल है एस्पैरागस रेसमोसा शतावरी। आपको स्टमक पेन है, अगर मतलब पेट में अगर दर्द है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, घबराहट, फिर से एंजाइटी वाला केस, घबराहट है, या पेट में छाले हैं, अल्सर है, स्टमक अल्सर वाला कोई केस है, ब्रोंकाइटिस, अगर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्पफुल है। डिमेंशिया वही जिसमें मेमोरी लॉस, जजमेंट का प्रॉब्लम था, उसमें है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा, डायबिटीज से प्रोटेक्शन देगा आपकी बॉडी को, किसी भी टाइप ऑफ रेट्रोएक्टिव इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देगा। इट इज अडेप्टोजेनिक, अडेप्टोजेनिक वही अडेप्टोजन वाला केस, एंड इट इज जो बेसिकली आपके स्टमक में जो म्यूकस लाइनिंग होती है, जो आपकी बॉडी को, स्टमक को HCl से प्रोटेक्शन देती है। बेसिकली पैप्टिक अल्सर में वो म्यूकस लाइनिंग ही डैमेज हो जाती है और आपके जो टिश्यूज है वो हाई अमाउंट ऑफ HCl से डैमेज होने लगते हैं, तो वो पैप्टिक अल्सर से प्रोटेक्शन देता है आपको एस्पैरागस रेसमोसा, दैट इज शतावरी।
ओके, एंटी एंजाइटी घबराहट को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट ये ऑलरेडी है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया, डायरिया कंट्रोल किया, गैस्ट्रिक अल्सर, दिस इज ऑल अबाउट एस्पैरागस. सो let's move to the next ingredient, that is Borvia diffusa. Borvia diffusa, that is पुनर्नवा. पुनर्नवा बेसिकली ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पर काम करेगा, आपकी हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी हृदय रोग कोई भी है उनको दूर करेगा, डायबिटीज दूर करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दूर करेगा, आपकी विजन को इम्प्रूव करेगा, आईसाइट को इम्प्रूव करेगा. ब्रोंकोडायलेटर वही जो आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल करे, ब्रोंकियोस को डायलेट करे. एंटी माइक्रोबियल है, किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कीटाणु को आपकी बॉडी में इन्वेजन नहीं करने देगा, आपको बॉडी के अंदर नहीं जाने देगा. अंदर चली भी गए तो कोई हार्म आपकी बॉडी को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इट इज एंटी माइक्रोबियल. एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगेन इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करता है. डायूरेटिक है, मतलब आपकी किडनी को, आपकी यूरिनरी ब्लैडर को मोस्ट पोटेंट, मोस्ट एफिशिएंट वे में फंक्शन करने में हेल्प करेगा. जो आपकी बॉडी में टॉक्सिक है उनको इफेक्टिवली रिमूव करेगा. द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज कि आपके बॉडी से टॉक्सिक हटाता है, लेकिन असेंशियल जो कंपाउंड्स है, असेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी से रिमूव आउट नहीं होने देता है. तो ये मेन इसका फंक्शन है. किडनी में आपका किडनी फंक्शन को इंप्रूव करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा, अगेन अर्थराइटिस कंट्रोल हुआ, डायबिटीज अगेन कंट्रोल हुआ, एंड आईसाइट कंट्रोल हुआ. दैट इज ये सारे इंग्रेडिएंट इंडिविजुअल ही इतने इंपॉर्टेंट, इतने एफिशिएंट हैं, एंड जब पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में मिक्स करते हैं तो बहुत ज्यादा मैजिकल रिजल्ट आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट बोरविया डिफ्यूजा पुनर्नवा. So now the next ingredient is Tribulus terrestris. Tribulus terrestris, that is Goxura. Goxura basically it enhances your sexual health. आपका जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको एनहेंस करता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपके जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव हेल्थ उसको दूर करता है, मतलब उसको सही करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूर करता है. किडनी स्टोन वाली किसी को कंडीशन है, किसी पेशेंट को किडनी स्टोन वाली कंडीशन है, उसमें ट्रीट करता है. पेनफुल यूरिनेशन, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करता है. हार्ट सर्कुलेटरी कोई प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करता है. और बेसिकली जो चेस्ट पेन का चांस है, स्ट्रोक का चांस है उसको कम करता है. सोर थ्रोट मतलब जो गले में खराश सभी को ऑलमोस्ट हो जाती है, गले में खराश, वो सोर थ्रोट से आपको निजात देता है. एज वेल एज आपकी भूख को बढ़ाता है, जो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगने वाली कंडीशन है उसको सही करता है. इट स्टिमुलेट्स एपेटाइट. लिवर डिजीज है, कैंसर में, स्पेशली नोज कैंसर में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है. एंड बेसिकली हार्ट प्रॉब्लम, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम से आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है. स्किन डिसऑर्डर जो जोरियासिस है, जोरियासिस बेसिकली ऑटोइम्यून होते हैं, ऑटोइम्यून जिसमें आपके बॉडी के खुद के सेल्स आपके स्किन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये कंडीशन है जोरियासिस, रेड पैचेस बॉडी में आ जाते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन देता है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, दैट इज गोक्सोरा. सो बेसिकली ये सारे इंग्रेडिएंट्स इंडिविजुअली ही मोर पोटेंट हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो कि नेचुरली आपकी बॉडी नेचुरल है, ये इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं. तो जब ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके नेचुरल बॉडी में जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी को मैक्सिमम जो है ना वो बेनिफिट ही देते हैं. मैक्सिमम बेनिफिट आपके बॉडी को देंगे, आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिक है उन टॉक्सिक को रिमूव कर देंगे. आपकी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिक रिमूव होगा, जो असेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में मेंटेन रहते हैं, सिर्फ आपकी बॉडी से टॉक्सिक जाते हैं. सो इट्स हाई टाइम कि हम समझें कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत बहुत असेंशियल है, एंड दैट न्यूट्रिशन का नेचुरल कॉम्बो पैक इज रेनेटस नोवा. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसको लेना कैसे है. आइडियल डोज 4 कैप्सूल का है, लेकिन सबकी बॉडी अलग है, सबका इम्यून सिस्टम अलग है, सबके बॉडी का जो नेचर है वो अलग है. तो आपकी बॉडी के नेचर के अकॉर्डिंग ही आप कैप्सूल लेंगे. आइडियल डोज 4 कैप्सूल है, लेकिन आप किसी को एक कैप्सूल ही सूट करता है, एक कैप्सूल में पूरा रिजल्ट मिलता है, किसी को 2 कैप्सूल में, किसी को 3 को, किसी को 4 में. तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आप जब उस कैप्सूल को लेंगे डे बाय डे, तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल नो कि किस अमाउंट ऑफ कैप्सूल में, किस अमाउंट ऑफ को इनटेक करने में आपकी बॉडी इफेक्टिवली काम करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. आई होप कि आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा एंड आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिला होगा. So now I would like to thank all my Lifeline,
मिस्टर ऋषिकेश पाठक सर, जिनकी वजह से आज मुझे इस मंच पे बोलने का मौका मिला, माय ऑल ग्रेट लीडर्स, माय पेरेंट्स, माय गॉड, माय पेरेंट्स एंड ऑल ब्रेनोवियंस जो आज मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने इतना पेशेंटली मुझे सुना। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, रॉकिंग रेनेटस, एंड रॉक करेगा रेनेटस, रॉक करेगा इंडिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आज से पहले किसी ने इतनी इंफॉर्मेटिव वे में ट्रेनिंग नहीं सुनी होगी। बहुत ही डिटेल ट्रेनिंग आपने दी और बहुत सारे लोगों की चाहत थी कि इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो, और आपने इतना बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया, इतनी बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखा। तो जिन लोगों ने अभी तक ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है या आखिर में जुड़े हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अभी भी इस लिंक को शेयर करके रात के 12 बजे तक इस ट्रेनिंग को देख सकते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद ट्रेनिंग मौजूद नहीं रहेगी। और कल से फिर से कमांडो ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट। पुरुषों की जो ताकत है, फिर से पुरुषों की ताकत को देखने का मौका मिलेगा। महिलाओं की नारी सशक्तिकरण की आखिरी ट्रेनिंग थी, यहीं पे हम स्थगित करते हैं नारी सशक्तिकरण की ट्रेनिंग। और कल से फिर आपको मिलेंगे सीनियर एलीट, फाउंडर एलीट, सारे दिग्गज से आपका कल से मुलाकात होगा। आप लोग तैयार हो जाइए। और नारी सशक्तिकरण की आखिरी ट्रेनिंग थी। इसके बाद हर हफ्ते एक कोशिश हमारी होगी कि जो भी नारी हैं उनको हम प्रमोट कर सके। इसके लिए हफ्ते में एक दिन कोशिश हमारी रहेगी कि उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो, लेकिन बैक टू बैक अब नारी शक्ति की ट्रेनिंग नहीं होगी। तो आप इसके लिए तैयार रहें। बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इतना बेहतर तरीके से इस बच्ची ने डिलीवर किया, अपनी बातों को रखा। थैंक यू, धन्यवाद। और रॉकिंग रेनेटस जय हिंद। मिलते हैं कल रात 8 बजे भारत के किसी बड़े दिग्गज पुरुष के साथ। जय हिंद।